कि हरि की प्यारी चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे, अरे बल के पहरेदार बने। दोनों हाथ ऊपर टाके हरि बोल। उठे जरा मिलो मेरे चरण छुओ यव ले लो आशीर्वाद रे, हरे भल के बोले इतनी बूढ़ी बहन हमने तो पहली बार देखी। कहां से आई हो बहना? कौन हो भाई? लक्ष्मी बातें बनाई कि बोली तू का पहचाने गो, तू अब राजा बनेगो, तो बड़ो आदमी है गो, तू तो बहन को भूली गो। हम तो राखी बांधने घुमाए, तूने तो पहचाने वही बंद कर दियो। अरे बोले बहना हमने तो पहली बार देखी। बोले तो मैं तेरी दूर की बहन हूं और हमारी शादी तब है गई जब तेरा जन्म होना है। तो बोले मैं 7 समंदर पार भी आई हूं। कौन गांव से आई मेरी बहन, हमने ना पहचानी। बलि से बोली कलाई में राखी बांधनी है, बंधवाएगा? राजा बलि हाथ बढ़ाएगा, बोले ले बहना बांध दे। सो जैसी राखी बांधी, अब राखी बंधी, राजा बलि बोले क्या चाहिए बहना दक्षिणा में? तो बोली है मैया लक्ष्मी ओरे भैया ए तन दौलत कछु नहीं चाहिए, एक बचन ले
दे दो। मैया लक्ष्मी की तरफ तो ना देखो, विंध्यावती महाराज भागी और जैसी भागी है, पुत्री रत्नमाला देख रही है खड़ी खड़ी कि क्या हो रहा। सो विंध्यावती ने जवाब दो, मैंने पिया की पीठ न पाए डारी, और कुछ सोची नाई विचारी है, ज्यादा कसमीली बन गई हो वैसी पीर पराई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई, उस दिन की याद करो जिस दिन पिया की पीठ न पा डाली। प्रभु अपने रूप में आए, मैया लक्ष्मी अपने रूप में आई। मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान मेरे भैया, होवे मनुज समान। कोई चला गया या भूखा संत कोई चला गया, चेहरा को डर दिया मानी है। बताइए महाराज क्या बात है। आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे महाराज, जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना। हमारे पूर्वज आए, वो कुछ लेके नहीं गए तो तुम क्या लेके जाओगे। लक्ष्मी है, आज आपकी कल किसी और की, परसों किसी और की, ये एक ठिकाने नहीं रही। अरे वो पगली चिंता जब आते कि नायक राज्य चलो गो, फिर चिंता तो जब आते की है कि राज्य गो वो तो गयो, लेकिन 60 बार सोना कहां से लाए। और एक बात हमेशा याद रखना, राजा ने बिना सोचे समझे कुंजीर लगाम दाव पे लगा दी। एक बार सोचा नहीं। आप कोई भी कार्य करें तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। आप अगर किसी से बोल भी रहे हैं तो 100 बार लोग कहेंगे, 100 बार कौन सोचे, लेकिन जो बोल रहे हैं वो एक बार ये सोच के बोलिए सामने वाले से कि अगर वही बात वो हमें बोले तो कैसा लगेगा। अपने आप सुधर जाओगे। अब भैया बोले बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना। एक उदाहरण आता है, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, एक राजा था, उसके 3 बेटे। राजा ने विचार किया कि हमें तीनों बेटों की परीक्षा लेनी है, तब राजगद्दी देनी है। बड़े बेटे को बुलाया, बोले जरा बोलिए। बोले अगर कोई अपराधी है, अपराध करके आए तो तू उसे क्या सजा देगा। मौत।
दूसरे से पूछा कि क्या सजा देगा, बोला मौत। तीसरे बेटे से पूछा जो छोटा था, बोले अगर कोई अपराधी अपराध करके आए तो तू क्या सजा देगा। छोटा बेटा अपने बाप को एक कहानी सुनाता है कि हे पिताजी, कोई एक राजा थे। छोटे बेटे ने कहा कि कोई एक राजा थे और महाराज और राजा के यहां एक तोता पला था। उस तोते ने जवाब दिया कि मैं बाहर जा रहा हूं 4-6 दिन के लिए परिवार से मिलने। बोले ठीक है जाइए। तोता परिवार से मिलने के लिए चला, तो परिवार से मिलके जब आ रहा था तो उसने क्या देखा कि रास्ते में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ पर ऐसे फल लगे जो अगर कोई बूढ़ा खा ले तो वो जवान हो जाए, और जो जवान खा ले वो जवान ही रहे। तोता बोला इससे बढ़िया क्या हो सकता, हमारे महाराज बढ़िया राज्य को चलाते हैं, तो देख ले। फल तोड़ करके तोता चला। बीच रास्ते में तोते को नींद आ गई। उसने वो फल कोने में रख दिया और सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। तोता उठा, उसने चोंच में फल दबाया और राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा आइए, मिलाए परिवार से। बोले जी। अच्छा लगा? बोले बहुत। बोले बढ़िया बात है, एक बात बताओ, ये फल है क्या? तोता बोला जी। क्या है ऐसा फल में? बोले महाराज ये ऐसा फल है जो आप अभी जवान है और खा लेंगे तो जवान ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, मतलब अमर हो। अरे लाओ, अच्छी बात है, लाओ फल लाओ। अब तोते के मुंह से वो फल लिया राजा ने। राजा के यहाँ कुत्ता पला था। बोले इस फल को आधा काट करके मेरे कुत्ते को डाल दो। तो सर्प ने झूठा किया था फल, उधर से ही काटा, काट करके कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता तुरंत खत्म हुआ, और जैसे ही कुत्ता मरा राजा के होश उड़ गए। बोले ये तोता तो बड़ा खतरनाक है, ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। अब ये दिमाग नहीं लगाया कि कुछ ये तोता तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तोते को भी अचंभा हुआ कि ये फल तो अच्छा लेके आया था, अचानक क्या हो गया। राजा ने इशारा दिया, जाओ सिपाहियों तोते को जिंदा जमीन में गड़वा दो। तोता चिल्लाता रहा, साहब मेरी गलती नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी गलती नहीं है। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे तोते को मरवा दिया। और जो फल बचा था ना, उस फल को दूर फेंकवा दिया और कहा है कि इस फल से जो वृक्ष उगे उस पे जो फल आए उनको कोई नहीं खाएगा। 2 साल में वो पेड़ उगा, उस पे फल भी आ गए। फल जब आए तो एक बुढ़िया उसी रास्ते से जा रही थी। उसने एक फल तोड़ा और तोड़ करके मुंह में डाल लिया। उसे पता नहीं था। अब वो बुढ़िया थी, दिन पे दिन जवान होने लगी। राजा को ये खबर लगी कि वो बुढ़िया ने फल खाया, वो जवान हो रही। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अरे वो फल तो जहरीला था, वो फल था ही नहीं असली। बोले नहीं महाराज ये सत्य था। बुढ़िया को बुलाया गया। बोले उस पेड़ के फल खाए? बोले जी खाए। अब राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गया कि मैंने तोते की एक बात नहीं सुनी और बिना सोचे समझे तोते को मरवा दिया। अगर मैं एक बार सुन लेता तो तोते को नहीं मरने देता। तो छोटा बेटा कहानी सुना रहा था अपने पिता को कि पिताजी ऐसे इस राजा ने बिना सोचे समझे तोते को मरवा दिया, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोनों भाइयों ने कह दिया कि मैं अपराधी को मौत दूंगा, लेकिन कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं बिना उसकी सुने उसे सजा नहीं दे सकता। बोलिए गोविंद भगवान की।